गुड मॉर्निंग ट्रेनीज। आज की क्लास में मैं बताने वाली हूँ कि वो गारमेंट जिनमें हमें तीरा छोटा रखना है या हमने बद्धी लगानी है, तो उन गारमेंट्स के अंदर हम तीरा और गले का कॉम्बिनेशन कैसे रखते हैं। जनरली हमें शिकायत आती है कि कंधे गिर रहे हैं क्योंकि हमने गला चौड़ा दिया। तो चौड़े गले में या गहरे गले में भी हमारा तीरा ना गिरे, उसके लिए हमें क्या करना है। आज जो मैं बता रही हूँ, अभी मैं पहले ड्राफ्टिंग के लिए बता रही हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगी कि स्टिचिंग की प्रॉब्लम की वजह से भी आपका तीरा गिर सकता है। ये जो मैंने डॉटेड बनाई है, ये हमारी नॉर्मल ड्राफ्टिंग, ठीक है। लेकिन इससे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, हमें चौड़े तीरे और चौड़े गले वाली ड्राफ्टिंग के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। हमने क्या करना है, सबसे पहले ये हमारा जो तीरा तैयार है, ये इसका हमने सेंटर लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें गले की चौड़ाई कितनी लेनी है। अगर मैं गले की चौड़ाई यहाँ से 1 इंच बढ़ा दूँ तो मुझे तीरे को भी यहाँ से 1 इंच कम करना है। ठीक है। अब बहुत से लोग मेरी ड्राफ्टिंग देख के ये कहेंगे कि तीरा तो हम कब कर ही देते हैं। बहुत से लोगों को ये बात पता होती है कि जितना हम गला चौड़ा ले रहे हैं उतना ही हम तीरा कम करते हैं। लेकिन उसमें मिस्टेक कहाँ आती है और हमें उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, वो ये है कि मान लो मेरा नॉर्मल तीरा ये आ रहा है, ये मुट्ठा है, ये गला। हमने क्या करना है, ये तीरे को पुराने मिड पॉइंट से हमने पुराने आर्मोल के अंदर ही मर्ज कर देना है। गलती क्या करते हैं लोग, ये जो तीरा है ना, इसको पूरा यहां से काट देते हैं, इसके बाद आर्मोल ड्रॉ करते हैं। इससे क्या होता है, ये जो एक्रोस चेस्ट वाला पोर्शन है, ये हमारा कम हो जाता है और गारमेंट की फिटिंग में प्रॉब्लम आती है। अगर मुझे इसमें स्ट्रैप्स लगाने हैं, सपोज करो ये मेरा बेसिक बॉडी फ्रॉक है ना, इसको आप स्ट्रैप फ्रॉक भी बना सकते हो। तो आपको करना क्या है, ये देखिए, ये आपका सिंपल गारमेंट है, आपको स्ट्रैप इस लेवल पे लगाने का, ठीक है। अब स्ट्रैप हमारी कहाँ लगेगी, उसी सेंटर पॉइंट पे जो हमने लिया। इसमें स्ट्रैप की चौड़ाई कितनी भी हो सकती है। माना मैंने आधा इंच चौड़ाई इधर ले ली और आधा इंच इधर ले ली। अब ये यहाँ से मुद्दे के अंदर चला जाए, ये आपकी स्ट्रैप हो गई। और इसके साथ हल्का सा गला, स्ट्रेट भी हो सकता है, हल्का सा गला भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप देखें, इसी को और डीप करके ये देखो, ये हो गया। ये आपकी ब्रा की ड्राफ्टिंग। इसी में आपने जैसे ये वाला स्टाइल लाइन ना देखे, आप ये वाली दे दीजिए। ऐसे केस में हम इसको किस पे बनाएंगे, ऐसे केस में हम इसे ब्लाउज की पैटर्न पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। बेसिक बॉडी ब्लॉक अगर आप ब्लाउज का ले रहे हो और इस तरीके से बनाओगे तो आपकी ब्रा की ड्राफ्टिंग आ जाएगी, ठीक है। और नहीं तो ये स्टेप वाली ड्राफ्टिंग आ गई। गला छोटा लेना है तो कैसे लेना, वही सेंटर पॉइंट लेना है, दोनों तरफ से आपको तीरा बराबर रखना है, इधर से भी और इधर से भी, कितना भी छोटा गला ले लो। अब इस मेथड की एक खास चीज और बताती हूँ आपको। जब आप ये सेंटर लाइन को डायरेक्शन मान के आप गला तीरे की गले के और मुद्दे की फिटिंग लेते हैं, आर्मोल लेते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट होता है। इसका बेनिफिट ये होता है, आप जब छोटी सी भी स्ट्रैप अगर आप लगा रहे हो ना, तो सिलने के बाद जब आप इसे पहनोगे तो ये आपकी ब्रा की स्ट्रैप के ऊपर टिकती है।
आपकी ब्रा की स्टेप अलग और आपका गला, दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखो, इसमें मैंने गला इतना लंबा बना दिया। पीछे का गला लोग कस्टमर मांगते ही है कि भाई हमें पीछे का गला बड़ा चाहिए। अब इसके बाद समस्या आती है कि हमारे तो कंधे गिर रहे हैं, तो कंधे कैसे नहीं गिरेंगे? सबसे पहली चीज, जो आर्मोल हम जोड़ते हैं, आर्मोल को जोड़ते समय आपने इस ब्लॉक को ऊपर रखना है और बाजू को नीचे रखना है। अगर आपने बाजू ऊपर रख के जोड़ी है तो बाजू में खिंचाव आ जाएगा। जैसे अगर बाजू में खिंचाव आएगा तो बाजू ऐसे खींचेगी और वो गला नीचे चलेगा। दूसरा पॉइंट, आप शोल्डर स्लॉप देते हैं, 99% केसेस में आपको शोल्डर स्लॉप ब्लाउज में नहीं देना। इसकी वजह क्या है, ये देखिए, आपका गला जो है वो सिर्फ इतने से एरिया पे टिक रहा है, ये तीरा, ठीक है, और गले का मेजर स्लॉप खत्म हो चुका है। यानी कि हमारे गले और मुड्ढे के बीच में शोल्डर स्लॉप नहीं है, जीरो है। आपको शोल्डर स्लॉप इसलिए नहीं देना है, आप इसलिए ये चीज नहीं देंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि जब आप ये गले की पट्टी जोड़ते हैं, ये वाली, अगर ये गला आपका फलक गया है तो भी आपका शोल्डर गिरेगा ही गिरेगा। इसमें छोटी सी हम शांति कर सकते हैं। अगर किसी को ज्यादा ही गला गिरने की शिकायत आती है, कई लेडीज होती हैं हैवी चेस्ट के साथ होती हैं, आप क्या कर सकते हो, इस गले को ना हल्का सा अंदर ले लो, ऐसे गले को भी हल्का तिरछा ले लो और इसको भी इतना लो, ठीक है, और इसको हल्की सी फिर शेप ऐसे दे, उसके बाद आपका गला नहीं गिरेगा। धन्यवाद।